अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की ज़मानत मंजूर होने के बाद ये आज पहली समाअत थी। गुज़िश्ता जो अडयाला जेल में होने वाली ट्रायल कोर्ट की समाअत थी वो सिक्योरिटी खदशात के बायस जेल हुकाम की दरख्वास्त पर अदालत ने उसको मुलतवी किया था। आज ये समाअत हुई है और ये जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान की ज़मानत के बाद ये पहली समाअत है और इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। उसकी वजह आपको बताऊंगा और इसके अलावा ये भी बताना है कि आज की समाअत में क्या अहम डेवलपमेंट हुई, बुशरा बीबी ने क्या एतराज़ उठाया और उस पर बाद अज़ां क्या मामला तय पाया। जबकि ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की छुट्टी के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर हल्फ उठाएंगे और कितने दिन का ये पीरियड होगा और काजी फाइज ईसा कहाँ जा रहे हैं, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। शुरू करते हैं। अब खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है क्योंकि इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में ज़मानत मंजूर हो गई है। उनके खिलाफ जो इद्दत में निकाह की इसकी सज़ा है उसमें उनकी अपील ज़ेर समाअत है। उस पर भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 23 मई की है और उस पर जो खावर बानिका के वकील रिजवान अब्बासी हैं उन्हें अदालत ने तहरीरी तौर पर या नेक्स्ट डेट पर उन्होंने कहा था कि आपके एसोसिएट या कोई भी दूसरा वकील जो है आपका मुआविन वो दलाइल दे सकता है। तो देखते हैं तहरीरी तौर पर वो उनके तहरीरी दलाइल जाते हैं या क्या सूरत हाल बनती है, तो उसके बाद वो डिसाइड होता दिखाई दे रहा है। इमरान खान के खिलाफ एक साइफर केस है जिसमें उनको सज़ा हुई। अब साइफर और इद्दत में निकाह केस दोनों की सज़ाएं बरकरार हैं और वो अगले चंद ही दिनों में दोनों केसेस के फैसले होते दिखाई दे रहे हैं। तो नाज़रीन, उन दोनों केसेस में फैसले होने के बाद अगर दोनों में इमरान खान एक्विट हो जाते हैं यानी उन्हें बरी कर दिया जाता है तो फिर उन्हें जेल में रखने का कोई दूसरी वजह नहीं होगी, कोई केस नहीं होगा, बशर्ते कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आ जाए और उन्हें सज़ा सुना दी जाए। तो इसलिए अब ये कोशिश दो तरफा जारी है। एक तरफ से कोशिश है कि इस ट्रायल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करा लिया जाए, जबकि इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी अब ये कोशिश कर रहे हैं कि यह ट्रायल थोड़ा तवील हो जाए, लंबा हो जाए। यही कशमकश आज भी चलती रही। बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना पर एतराज़ उठाया कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप पर ऐसे एतमाद नहीं है जिस तरह पहले हमारा ट्रायल करने वाले जजेस पर एतमाद नहीं था और आप ये केस ना सुने। बुशरा बीबी ने यह एतराज़ उठाया और इसकी वजह ये बयान की गई कि गुज़श्ता समाअत जो हुई उस मुतालिक मुझे बताया नहीं गया, मुझे कोर्ट में लाया नहीं गया, मैं इंतज़ार करती रही। तो एतराज़ इसलिए है, एतमाद इसलिए नहीं है कि ये ट्रायल जल्द मुकम्मल करने के लिए इसे बहुत वो एक्सेलरेट किया जा रहा है। तो कोर्ट ने उन्हें बताया कि जो गुज़िश्ता समाअत थी वो जेल हुकाम की इस्तदा पर मुलतवी हो गई थी, समाअत नहीं हुई, लेकिन बुशरा बीबी बज़िद थी और ये कोई ऐसा सॉलिड एतराज़ नहीं था, कोई अदम एतमाद नहीं था। अदालत ने बुशरा बीबी के वकला से पूछा आपको एतमाद है या नहीं है, तो उन्होंने कहा हम तो कोर्ट पर एतमाद करते हैं लेकिन हमारी मौकला कहती हैं उन्हें एतमाद नहीं, तो हम उनसे बात कर लें। कोर्ट ने उन्हें वक्त दिया, तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त ये मुशावरत चलती रही, ये बहस व तकरार हुई। इमरान खान इन्वॉल्व हुए, उन्होंने बुशरा बीबी को समझाया। बुशरा बीबी का जो एतराज़ है वो उसको प्रेशर टैक्टिक्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैं ज़्यूम कर रहा हूँ कि एक कोशिश होती है, जितने हम कोर्ट्स में ट्रायल्स देखते हैं उसमें एक पार्टी तो कोशिश कर रही होती है कि केस जल्दी कंक्लूड ना हो, दूसरी पार्टी की कोशिश होती है जल्द हो जाए, तो मुख्तलिफ तरीके आजमाए जाते हैं। अब लग रहा है कि बुशरा बीबी की तरफ से ये एतराज़ आया, जो ये एक वजह हो सकती है कि जज साहब मतलब थोड़ा सा इसको धीमा कर लें और रूटीन पे आ जाएं, बहुत इसको तेज़ी से ना चलाएं, तो ये वजूहात हो सकती हैं।
फिर जो उन्हें वक्त दिया गया, इमरान खान ने बुशरा बीबी को समझाया, वकला ने बात की, मुशावरत हुई। 1.5 घंटे के बाद बुशरा बीबी अपनी बात से पीछे हट गई कि हमें कोर्ट पर अदम एतमाद है, ये बात नहीं कह रहे, हम अपनी बात से पीछे हटते हैं। लेकिन आज की जो समाअत थी उसमें प्रोसिक्यूशन के किसी गवाह का बयान कलमबंद नहीं हो सका। अब तक 39 आई थिंक गवाह बताए गए थे कि उनके बयानात कलमबंद हो चुके हैं। 20 जो बाकी हैं, क्योंकि कुल 59 गवाह हैं, तो 20 में से 10 सरेंडर किए जा चुके हैं, 1-2 और भी कम हो सकते हैं। तो 8 से 10 गवाह जो हैं वो नैब के बाकी हैं, उनके बयानात होने हैं। कुछ पर अभी जिरा करनी है इमरान खान बुशरा बीबी के वकला ने। तो ट्रायल तो ये इतना जल्दी, अगर जिस तरह से वो पहले ट्रायल्स हुए हैं, अगर वो तरीका अडॉप्ट ना किया गया तो इतना जल्दी ये ट्रायल मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि नैब के गवाहों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और बुशरा बीबी की आज की जो एफर्ट थी वो भी अपेरेंटली कामयाब ही हुई है। जब ये बात ख़त्म हुई तो उसके बाद एक नई दरख्वास्त इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से दी गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ है कि अदालत इस केस को बहुत ज़्यादा स्पीड से ना चलाए, कोई इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत स्पेशल केस ना बनाया जाए, बल्कि जिस तरह से इस अदालत के दीगर केसेस में जो तारीखें डाली जाती हैं, यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह 2 हफ्ते की तारीख दी जाती है, कोई इससे ज़्यादा या इससे कम, तो उसी तरह से इस केस को भी चलाया जाए। 2 हफ्ते बाद समाअत कर लिया करें। तो इस दरख्वास्त पर अब नैब को नोटिस जारी किया गया है। जज नासिर जावेद राना ने ये नोटिस जारी किया और समाअत जो है वो अब 22 मई तक मुलतवी हुई है। तो इस केस में इस हद तक को है कि कुछ तारीखें वगैरह मिल जाती हैं, कुछ दिन मिल जाते हैं बीच में। इससे पहले जो तोशा खाना का ट्रायल हुआ या साइफर का जो कंक्लूजन हुआ उस ट्रायल का, तो वो कंक्लूडिंग डेज जो थे, फिर इद्दत में निकाह केस का जो ट्रायल हुआ, तो वो ट्रायल्स जो थे विद इन डेज कंक्लूड हुए, बल्कि डेज लॉन्ग, बल्कि रात तक वो समाअत चलती रही। और इद्दत में निकाह वाला तो 2 दिन में कंक्लूड हो गया था। साइफर भी जब ये फैसला हो गया कि इसको कंक्लूड करना है, तो फिर चंद ही दिनों में कंक्लूड कर लिया गया था। तो इस केस का ट्रायल जो है ये उस तरह से नहीं हो रहा। आज 17 तारीख को 22 मई तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है, और देखते हैं वो उस दरख्वास्त पर क्या होता है जो कि ये दायर की गई है कि केस की तारीख हर 14 दिन के बाद रखी जाए। अच्छा, अब दूसरा मामला जो है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की छुट्टी का मामला। ये छुट्टी वो नहीं है कि कहीं वो उनकी छुट्टी हो गई है, वो छुट्टी पे जा रहे हैं, इसलिए जस्टिस मुनीब अख्तर पीछे कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 5 दिन बनते हैं, 18 से 22 तक। 18 से 22 मई तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा अज़रबैजान जा रहे हैं, जहां पे SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसके इजलास में वो शिरकत करेंगे। और उस इजलास में शिरकत के बाद जब वो वापस आएंगे तो फिर वो अपना ओहदा दोबारा से संभाल लेंगे, और उस वक्त जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उसके बाद जो उनकी मुद्दत बाकी है 4.5 महीने या कुछ इतनी, तो 5.5 महीने, तो वो पूरी करेंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह आजकल छुट्टियों पे बैरून मुल्क हैं, इस वजह से उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे। कल उनसे जस्टिस याहिया अफरीदी कल हल्फ लेंगे। 10 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है। 18 से 22 मई तक का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अज़रबैजान का ये दौरा है, जिस दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। और अभी आज की बड़ी डेवलपमेंट थी कि आज तौहीन अदालत केस में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी किए गए हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं कि आप नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ज़ाती तौर पर पेश भी हों, अपने तहरीरी जवाब भी जमा कराएं कि आप दरअसल कहना क्या चाह रहे थे। 5 जून की तारीख रखी गई है और 5 जून को इस केस की नेक्स्ट हियरिंग होगी। और अदलिया की आज़ादी के लिए जो ये लड़ाई चल रही है उसमें मोरों को भी
जो जस्टिस सत्तर बिन अल्लाह ने कहा कि प्रॉक्सीज के ज़रिए डराया धमकाया जा रहा है, तो उन प्रॉक्सीज को भी फिक्स करना होगा। फिर उसके बाद ही आपकी स्टैंडिंग वो बनेगी जहाँ पे आप पहुँचने के लिए कोशिश की जा रही है। काजी साहब ने आज भी कहा कि हम कोई 137 नंबर पे पहुंच चुके हैं जुडिशरी, तो उसको ऊपर लाने के लिए आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी जिस तरफ आप चल निकले हैं। तो देखते हैं जून की 5 तारीख है, 5 तारीख को ये किस तरह प्रोसीड किया जाता है। तो नाज़रीन, ये अपडेट्स थी आपके साथ शेयर की। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।